Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, Lucknow. Today we will be starting with difference between traditional method of teaching and models of teaching. This comes under the first unit of the paper ICT, which is in your first sem. So let us get started. First of all, we take the concept ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग के शिक्षण के परंपरागत क्या विधियाँ हैं। शिक्षण की जो परंपरागत विधि है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब आईसीटी का कैसे हमारी टीचिंग में कॉन्सेप्ट आया, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, हमारी टीचिंग के या हमारी शिक्षा के स्वरूप में भी चेंज आ गया। पहले गुरु जी शिक्षक की तरह शिष्य को देते थे, केवल ओरल एजुकेशन होती थी, कोई तरीका नहीं था, केवल वो ओरली बताते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे विज्ञान में आविष्कार हो गए तो हमने उनके आविष्कारों को अपने टीचिंग में यूज़ किया। तो प्रेजेंट की बात जो है, अब तो हमारी टीचिंग के बहुत सारे मेथड हो गए हैं, जो कि आईसीटी ने क्या बताया था, आपको दो बातें बताई आईसीटी ने। पहली बात तो क्या बताई कि अपनी टीचिंग को हम कैसे इफ़ेक्टिवली हम डिलीवर करें, है ना, कैसे हम अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या लाएं, चेंज इन बिहेवियर लाएं, मॉडिफिकेशन और बिहेवियर करें, एडवांसमेंट और बिहेवियर करें। ये तीनों ही हमारी क्या है, टीचिंग लर्निंग है, सॉरी। अब आपने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग देखते थे कि केवल हम लोग मेमोराइजेशन पे, या हम टीचर बोल रही है और स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, कोई ऐसा बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती थी, बस जो टीचर ने बता दिया उसको सुन लिया, ज़्यादा लिख लिया। ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर लिख के कुछ, अभी आप लोग अपनी कॉपी को उतार लीजिए, है ना, तो कोई स्टूडेंट कोई एक्टिव नहीं ज़्यादा, तो केवल क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया, टीचर अपना उनको पढ़ाने का काम करती रहती थी क्लासरूम में। तो ये परंपरागत विधि है कि इसमें टीचर अपना टॉक से टीचिंग करती है, खाली बोलती है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि टीचर्स को बच्चे से क्या पूछना है या कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। ये सब तो अब आया ना, जब आईसीटी हमारे इस टीचिंग का जो हमारा नाम है, मैंने बताया था आपको कि पहले हम लोग, जब हमारे में कोई भी ऐसे वो नहीं थे, साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी हमारी टीचिंग में, तो हम लोग इसको क्या करते थे, इसका नाम क्या था, शिक्षा शास्त्र। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ और साइंस के आविष्कारों का यूज़ हमने अपने टीचिंग में किया, तो अब हमारा इसका नाम क्या हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया। तो जो हमारे ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उसने क्या बताया, ये आईसीटी ने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह हमें पहुंचाना है। तो हमने कौन सी तकनीकी यूज हुई, संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया। तो संप्रेषण तकनीकी की सहायता से हमने एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया। टीचर भी तो यही करती है, एक इंफॉर्मेशन हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो इन इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमने क्या करा, आईसीटी का सहारा लिया और हमने उसकी तकनीकी का यूज़ किया। दूसरी बात, तो कैसे यूज़ किया, अगर हमने जैसे अपना टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब आप बात कर सकते हैं, नेट पर आप चैटिंग कर सकते हैं, या आप जैसे आप लोग नेट के थ्रू आप यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं हमारा, तो ये सब क्या, ये सब आईसीटी है। तो इसके बाद दूसरी बात एक ये भी बताई थी, आपको याद आ रहा होगा, कि टीचिंग को सिस्टमेटिक अप्रोच बताया कि हमें सिस्टमेटिकली टीचिंग करनी चाहिए, क्योंकि साइंस क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, मशीन की तरह, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसी तरह से उन्होंने कहा कि टीचिंग भी हमारी एक प्रोसेस को साइंटिफिक रूप से देखा गया। तो ये कैसा था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। किसी भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया या लिखाया या दिखाया, जो भी कुछ हुआ, तो डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई, आँख और कान, उससे उसमें एंटर हुआ, माइंड में उनका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद एग्ज़ाम में उन्होंने हाथ से लिख के एग्ज़ाम दिया, उसमें कॉपी पे जो भी लिखा वो क्या हो गया, आउटपुट हुआ। तो
उन्होंने बताया कि टीचिंग जो है हमारी कैसी है, साइंटिफिक प्रोसेस है। ये आईसीटी ने 2 ही बात बताई, एक तो इफ़ेक्टिवली वो कैसे डिलीवर कर रही है अपने को क्लास में इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर कर रही है टीचर, कैसे डिलीवर करें इफ़ेक्टिवली। कब होगी इफ़ेक्टिवली? जब मैं टीचिंग एड का यूज़ करूँगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब आपको पढ़ाया है। अब लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं उसमें कोई ट्रेडिशनल टीचिंग में कोई ये नहीं माना गया था कि बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक टीचिंग हो। टीचर क्लास में गया, अपना पढ़ाना शुरू करा, कभी कभी मतलब कोई देयर इज़ नो प्लानिंग, जो भी क्लास में गई टीचर अपने टॉपिक लिखा और उसको अपना पढ़ाना शुरू स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन भी टीचर का स्टूडेंट का नहीं है, वो अपना अपने ही उसमें ना कोई डिसाइडेड है कि क्या मैं बच्चे को क्या दिखा के डेमोन्स्ट्रेशन करूँगी या कुछ ब्लैक बोर्ड पे दिखा के डायग्राम बना के, वो एट ए मोमेंट जो दिमाग में उनके आता। टीचर ट्रेडिशनल टीचिंग में कोई देयर इज़ नो प्लानिंग और ना ही कोई सिस्टमेटिक वे में अप्रोच होती थी। तो ट्रेडिशनल मेथड और टीचिंग मॉडल में क्या अंतर है? जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस, आपने मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ा था इससे पहले, और इसके बाद टीचिंग मेथड, वहाँ भी ये पॉइंट आया था कि मॉडल ऑफ टीचिंग टीचिंग मेथड से अलग है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और ये आप टेट वगैरह में जब बैठेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने अलग से इसीलिए लिया है कि इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। तो ये मैं यही पॉइंट्स में आज डिस्कस करूँगी। इसको मैंने अलग से इस टॉपिक को लिया है कि ट्रेडिशनल मेथड जो है, अब जो टीचिंग मेथड आप पढ़ेंगे सेकंड सेम में, वो तो अब हमारे आईसीटी की देन है। आईसीटी ने जब हमारी टीचिंग को बहुत ज़्यादा एकदम से सिस्टम में कर दिया है, तो उन्होंने कुछ हमारे अब टीचिंग मेथड भी बन गए हैं। पहले टीचिंग मेथड कुछ नहीं होते थे, केवल ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी, अपना गुरुजी बोल रहे हैं और शिष्य सुन रहे हैं, या टीचर कुछ लिखने को लिख लिया उन्होंने ना। लेकिन अब वो रूप नहीं है हमारे शिक्षण का। अब टीचर बोलती भी है, शिक्षक भी, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी होती है, वो आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। केवल यहाँ पे हम देखिए ट्रेडिशनल वर्ड लगा है टॉपिक में आपके। ट्रेडिशनल जो है ये, मैं अगर खाली टीचिंग मेथड हम लिखते इसमें, तो अब तो टीचिंग मेथड आता, तो फिर अब तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, हमें बहुत सारी टीचिंग मेथड हमको उन्होंने दिए हैं, वो आप सेकंड सेम में क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको मैं केवल ट्रेडिशनल मेथड और टीचिंग मॉडल की बात चल रही है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में ये बस एक दो पॉइंट ध्यान रखिए कि उस समय ना तो हमारी टीचिंग इतनी सिस्टम में थी, ना ही इतनी प्लानिंग थी, और ना ही इतने हम लोग को ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते थे। जैसे अब आप जाते हैं, अब आप प्लान बनाएंगे, देखें टीचर स्टूडेंट विल बी रिकॉग्नाइज सो ऑन सो, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द नाउन, या जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आप इंग्लिश हिंदी के टीचर हैं, तो आपने वो सब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके जाते हैं। फिर उस ऑब्जेक्टिव की तरह ही हम लोग कार्य करते हैं। लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं, उसके बाद जो उनके आउटकम्स आते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए मैं एक लर्निंग स्ट्रक्चर भी तैयार करते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ दिखाया जाता है, कुछ स्टोरी सुनाई जाती है, या कोई एग्जाम्पल दिया जाता है। ये सब लर्निंग स्ट्रक्चर टीचर क्रिएट करती है बच्चों के सामने, जिससे कि क्यों करती है, जिससे कि हमको ऑब्जेक्टिव मिल जाए। कौन सा ऑब्जेक्टिव? जो क्लास में जाने से पहले टीचर ये डिसाइड करके जाती है कि आज मुझे जो कंटेंट पढ़ाना है, उसके बाद बच्चों के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी डेवलप हो जाएंगी। तो ट्रेडिशनल टीचिंग की बात यहाँ पर हो रही है। इस समय जो इसमें कोई ऐसा टीचिंग एड नहीं होता, केवल टीचर टॉक और चॉक दोनों से। टॉक, इसको हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को हम चॉक और टॉक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खाली चॉक और टीचर एक्सप्लेन करके ही बताती है, बाकी और कोई एड नहीं होता है। बात आई अब टीचिंग मॉडल की, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी जस्ट क्विक रिवीजन। टीचिंग मॉडल क्या होते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है ना, इन डिज़ाइनिंग है कि किस तरह से हमारी टीचिंग का मॉडल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग तो किसकी देन है? हमारी आईसीटी की देन है। जो हमारा ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जब हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नाम हो गया, पहले क्या था, शिक्षा शास्त्र था।
जब विज्ञान का आविष्कार होने लगे तो विज्ञान ने जैसे हमारे जीवन के हर पक्ष पर प्रभाव डाला, तो हमारी शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ा और हमारे शिक्षक का शिक्षण भी बहुत इनोवेटिव वे से हम लोग करने लगे। तो मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें अपनी टीचिंग को सिस्टमेटिक करने के लिए सिस्टमेटिक करनी है, उसके लिए मुझे मैगज़ीन्स यूज़ करने पड़ेंगे, मॉडल्स यूज़ करना पड़ेगा और मुझको टीचिंग मेथड भी यूज़ करने पड़ेंगे। ये तो ट्रेडिशनल टीचिंग है, लेकिन आईसीटी ने हमें टीचिंग मेथड भी बहुत सारे दिए हैं, वो मैं नेक्स्ट सेकंड सेम की में बात चलेगी इसकी। फ़िलहाल ट्रेडिशनल मेथड की बात चल रही है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है? पहली बात तो ट्रेडिशनल मेथड में तो कोई ऐसा साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं, ये तो केवल एक टीचर भी गई क्लास में, जैसे आप पहले टाइम में गुरुजी बैठे हैं, बच्चे शिष्य पढ़ रहे हैं, अब कुछ भी टीचर ने कोई भी टॉपिक लेके बोलना शुरू कर दिया, उपदेश देने शुरू कर दिए, या हम ही क्लास में बिना प्लानिंग के। ट्रेडिशनल टीचिंग के समय मतलब जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी नहीं थी, ना हमको मैगज़ीन्स पता थे, ना हमको मॉडल्स पता थे, ना हमें टेक्निक्स पता थी, ना हमें स्ट्रेटजीज़ पता थी। ये सब कैसे पता चला हमें? जब आईसीटी ने कहा कि टीचिंग शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ये सब चीज़ों की फिर ज़रूरत पड़ने लगी, भाई टीचिंग स्ट्रेटजी हो, कब क्या करना है। तो ये सब हमारा तभी आया जब हमारी आईसीटी ने ये बताया कि हमारी टीचिंग कैसे हमारा जो क्या होनी चाहिए अप्रोच, साइंटिफिक होनी चाहिए। आपने सिस्टम अप्रोच में पढ़ा था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को 3 भागों में बांटा था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में आपने क्या पढ़ा था कि हमारी जो ये टीचिंग है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये इतने सिस्टम में कब हुई? जब हम मैगज़ीन्स यूज़ करेंगे, जब हम मॉडल ऑफ टीचिंग यूज़ करेंगे। तो ये क्या है हमारी। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है, मैं समझती हूँ थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आगे और ये पॉइंट्स डिस्कस करूँगी तो और आपको क्लियर होता चलेगा। तो पहली बात मेरा जो कहने का यहाँ पे जो ये टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड इसने लगाया, ट्रेडिशनल वर्ड इसी ने लगाया है कि ये वो मेथड है जब खाली चॉक और टॉक से टीचर पढ़ाता था। अब के तो खाली टीचिंग मेथड बहुत सारे आ गए हैं। और दूसरा मॉडल ऑफ टीचिंग, ये आपको पता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की साइंटिफिक अप्रोच से डिज़ाइन है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का डिज़ाइनिंग है, कैसे? साइंटिफिक अप्रोच से। तो इसमें अब मुझे लगता है कि आप जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको थोड़ा सा उससे पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। Traditional method of teaching is when a teacher directs a student to learn through memorization and recitation techniques, thereby not developing their critical thinking, problem solving and decision making skill. तो ट्रेडिशनल मेथड में जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें टीचर जो है डायरेक्ट जो है स्टूडेंट को केवल एक उनको मेमोराइजेशन ना, इसे बता दी, ये नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एथिंग। सब बच्चों ये ब्लैक बोर्ड से उतार के सब ने अपनी कॉपी पे लिख लिए, लेकिन कोई रीज़न नहीं बताया ना, मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो लेकिन अब आप जो आगे पढ़ेंगे टीचिंग मेथड जो हमें आईसीटी ने दिए हैं, अब आप उससे हम पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स को कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे केवल ट्रेडिशनल मेथड की बात हो रही है। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही हूँ कि ये आप दिमाग में लेके चलिए कि ट्रेडिशनल मेथड में खाली चॉक और टॉक से खाली मेमोराइजेशन, बच्चे को रटाना है ना, जैसे टीचर ने वो 2 की टेबल रटनी शुरू कर दी बच्चों ने। तो ये सब हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग की बात चल रही है। दूसरी बात आपका है मॉडल ऑफ टीचिंग। तो आपने बहुत अच्छे से इससे पहले पढ़ा था। टीचिंग मॉडल इज़ ए डिज़ाइन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैविंग साइंटिफिक अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स एक्टिवली इंटरेक्ट with a social environment created for a certain teaching model to learn। ये तो आप समझ में आए हैं कि हर मॉडल का अपना अलग एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। सोशल सिस्टम आपको बताया था कि हर मॉडल का अलग होता है। बेसिक एलिमेंट्स में आपने पढ़े थे सारे, ऑब्जेक्टिव, सिंटैक्स, सोशल एनवायरनमेंट, सपोर्ट सिस्टम। तो इस तरह से जैसा हमारा टीचिंग मॉडल होगा वैसा ही हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा। हर एनवायरनमेंट का अलग है। तो
तो आपने देखा कि हम मॉडल जो है, अगर हम ये टीचिंग मॉडल जो है हमारी ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच, जहाँ साइंटिफिक अप्रोच आया, समझ लीजिए ये हमारा कब की बात हो रही है, जब हमारी शिक्षा में साइंस का समावेश हो गया था, है ना, साइंटिफिक एटीट्यूड। तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को साइंटिफिक अप्रोच दी। साइंटिफिक अप्रोच कैसे दी? उसको इनपुट प्रोसेस आउट, हर काम एकदम सिस्टम में रहेगा, नो वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, कि ये नहीं कि टीचर क्लास में गई है, उसको समझना पड़ रहा है क्या पूछना है क्या, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। जैसे क्या हमसे पूछना है, कौन सा प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, उसके बाद मुझे कैसे उनका इवैल्यूएशन करना। तो सिस्टमेटिक अप्रोच, किसी भी काम को सिस्टम में करना, स्टेप बाय स्टेप करना। तो ये डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा सिंटेक्स होगा, वो सब क्लियर होगा। तो आपको मतलब मॉडल ऑफ टीचिंग और मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में, ट्रेडिशनल मेथड में कोई भी पहला तो एक बिल्कुल, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, एक तो अंतर आपको समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा कि पहला अंतर तो ये हो गया कि उसमें साइंटिफिक अप्रोच है, इसमें देयर इज नो साइंटिफिक अप्रोच, है ना, क्योंकि वो आईसीटी की देन है ना, आईसीटी की देन है, तो समझ लीजिए साइंटिफिक। आईसीटी ने यही कहा कि एक मशीन की तरह काम होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट के बाद फिर अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मॉडल ऑफ टीचिंग और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका मैंने एक अलग से लेक्चर लिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ईच मॉडल इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, ठीक है। तो मॉडल जो है, सबसे पहली बात तो ये है, ये आपको बताया था कि मॉडल जो है किसी प्रिंसिपल, मॉडल से हम प्रिंसिपल बनते हैं, और कोई भी मॉडल किससे डेवलप होता है? साइकोलॉजिकल, और इसका एजुकेशन, साइकोलॉजिकल और फिलॉसफी मॉडल का आधार है। तो मॉडल जो है वो किसी न किसी एक प्रिंसिपल पे है। बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेरा है, इसमें फैमिलीज ऑफ मॉडल में आप देखेंगे कि ईच मॉडल इज़ बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल। हर मॉडल का एक प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल कैसे आए हमारे पास? साइकोलॉजी से जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थे, वही तो हमने बोरो किए हैं। देखिए, हमारे एजुकेशन के पास अपना कुछ नहीं है। हमने जो प्रिंसिपल लिए, कहाँ से लिए? साइकोलॉजी वालों से लिए, है ना। और जो इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे करी? हमने टेक्नोलॉजी से ली। इन दोनों को मिला के हमारा पेपर बन गया एजुकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी। तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल कौन से? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ये बेस होती है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड आर नॉट ए बेस्ड ए सर्टेन प्रिंसिपल। ट्रेडिशनल मेथड में कोई प्रिंसिपल की बात ही कब आई? जब हमारी टीचिंग में ये आईसीटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नाम पड़ा। इससे पहले तो ये शिक्षा शास्त्र थी ना। मैंने बताया था, जब बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेडिशनल टाइम, जब बहुत ज़्यादा हमारी ज़्यादा एजुकेशन डेवलप नहीं थी ना, तो हम लोग इसको ट्रेडिशनल टीचिंग। तो ट्रेडिशनल टीचिंग के भी दो एरा हो गए। एक तो बहुत पुराना वाला, जब हमारे गुरुजी के टाइम वाली बात, लेकिन उसके बाद जब छपाई मशीन हो गई और लेखनी और स्याही का सबका आविष्कार हो गया, हम लोग लिखने लगे। और अब वो जो एक टीचर ने नोट्स बनाए, वो नोट्स छप के कई सारे बच्चों में वितरण हो सकता था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। तो अब ये बहुत पहले ज़माने की बात नहीं हो रही है। थोड़ा सा अगर हम जब हमारे में आविष्कारों का ये जो है साइंटिफिक एपरेटस का, भाई छपाई मशीन किसने दी? साइंस ने दी। तो जब हमारी ये छपाई प्रिजर्वेशन एडवांस क्या हो गया, सॉरी, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ टीचिंग होने लगा था, कि अब हमारी नॉलेज का प्रिजर्वेशन, यानी कि छपने लगी थी, किताबें छपने लगी थी। इसके बाद फिर हमारा क्या हुआ कि जब हमारी छपाई मशीन के बाद अब क्या हुआ, वो किताबें हमारे डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगी, तो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज भी होने लगा। मैंने अभी यहाँ किताब लिखी, एक पेपर पे लिखा, एक कॉपी मैंने लिखी, उसके बाद मैंने उसे छपने दे दी, तो वो प्रिजर्व हो गई नॉलेज, है ना। अब उसके बाद वो नॉलेज जो है आगे बढ़ती चली। वो किताबें आगे बुक कहाँ पर आई? मार्केट में आई, वहाँ से और बच्चों ने ख़रीदी, फिर और दूर दूर तक। तो यानी कि प्रिजर्वेशन भी हो रही है और साथ साथ उसका जो है ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड में ये इतना हो गया था तब तक। लेकिन टीचिंग मेथड में हमें कुछ ऐसे मेथड का नॉलेज नहीं थी कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पता था कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, कहते हैं टीचर क्लास में घुसती, आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, आज हमारा विषय ये है,
या आज हमारा प्रकरण ये है। लेकिन कोई उनकी नॉलेज मतलब ये नहीं था कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम आज आपको क्या, ये कुछ उनकी प्लानिंग में नहीं था। तो ट्रेडिशनल मेथड में कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, इसमें जो है हमारे प्रिंसिपल बेस होता है। दूसरा, ईच मॉडल हैज़ हाई लेवल ऑफ सिंटैक्स। तो हाई लेवल, देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग मैं बार बार बता रही हूँ, ये हमें आईसीटी की देन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की देन है। इसका मतलब साइंटिफिक अप्रोच है। तो हाईली सिंटैक्स, सिंटैक्स का मीनिंग क्या था? संरचना, कि जो हमारी संरचना है वो हमारी एकदम स्ट्रिक्टली बिल्कुल फिक्स है, उसके अंदर क्या स्टेप है ना, कैसे स्टेप्स हमें चलना है, क्या इसमें हमें करना है, संक्षेप में उसका पूरी टीचिंग का हमारा ब्लूप्रिंट है एक तरह से। तो ये क्या हो गया हमारा मॉडल इसमें। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड डज नॉट हैव सर्टेन सिंटैक्स, उनमें कुछ सिंटैक्स की बात ही नहीं है ट्रेडिशनल मेथड में। वो तो अपना टीचर गई, मैं बार बार बता रही हूँ, अपना गए क्लास में, जो उस समय प्रॉब्लम आई उसको इस हिसाब से पढ़ा दिया गया आगे। तो देयर इज़ नो सिंटैक्स, कोई संरचना नहीं होती ट्रेडिशनल मेथड में। टीचिंग मॉडल फोकस ऑन ए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड इट फोकस ऑन कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि टीचिंग मॉडल फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अभी आप मॉडल पढ़ेंगे, आप देखिएगा जैसे आपके ऑब्जेक्टिव हैं आपको वही टीचिंग मॉडल यूज़ करना पड़ता है ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो टीचिंग मॉडल फोकस होने, देखिए टीचिंग मॉडल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या, ये कहा जाता है कि टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि उसका स्टूडेंट्स का कैसा हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक, यहाँ पे हमारा इफेक्टिव, और जो हम हाथ से काम करते हैं वो हमारा होता है साइकोमोटर। तो ये कहा जाता है जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं उनको हम तीनों इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष भी मजबूत हो, भावात्मक पक्ष भी मजबूत हो और क्रियात्मक पक्ष भी मजबूत हो। तो इन तीनों को डेवलप करने के लिए हमें अपने उद्देश्य पहले डिसाइड करने पड़ते हैं। तो मॉडल, ये जो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो मॉडल्स दिए गए हैं वो ऐसे ही दिए गए हैं कि कोई मॉडल ऐसे हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का, कोई भावात्मक डेवलपमेंट करता है, कोई हमारा क्या करता है साइकोमोटर। तो ये क्या हुआ आपका कि अब हमें जो टॉपिक हमें पढ़ाना है हमें देखना है कि हमें इससे बच्चे को कौन सा पक्ष मजबूत करना है। तो जौन सा पक्ष मजबूत करना है टीचिंग मॉडल को हमें उसी के अनुसार चूज़ करना है। तो अभी आप पढ़ेंगे आगे कुछ मॉडल, कौन से मॉडल हैं, फैमिलीज़ क्या है मॉडल की। तो बेसिकली केवल आपको केवल ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत टेट में भी आता है कि टीचिंग मॉडल जो है हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव वैसा हमारा टीचिंग मॉडल है ना। तो ये हमारा क्या है, लेकिन ये फोकस ऑन कंटेंट। भाई टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथड ये क्या करता है कि हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है बच्चे से, उस पॉइंट को डिस्कशन करने के लिए मुझे जो बात बच्चे को समझानी है केवल उस पॉइंट को ही देख के मैं अपना उसको मैं उसी के जैसे मालूम ये लगता है कि मैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा रही हूँ, तो उस हार्ट को पढ़ाने के लिए मैं हार्ट का थोड़ा डायग्राम बना दूँगी, है ना, जैसे हार्ट इस तरह से होता है। तो कोई इसमें प्लानिंग नहीं होती है कि मैं कुछ प्लान करके आऊँगी कि मुझे हार्ट का वो बताना है तो कैसे, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है ये, केवल आपको हार्ट को, क्योंकि ट्रेडिशनल बात हुई ना, उस समय ऑब्जेक्टिव का नाम ही नहीं था। ये ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज है, टैक्टिक्स है, ये तो अब आए ना जब हमारी टीचिंग का नाम, इसका पेपर का नाम ही बदल गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड आ गया। पहले कोई टेक्नोलॉजी कुछ थी ही नहीं, बस जैसा हमारा विषय है उस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से पढ़ाने लगते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल मेथड जो है किस पे जोर देती है, कंटेंट पे, पाठ्य वस्तु पे, जो टीचर को क्लास में पढ़ानी है वो केवल उस पे ध्यान देता है। और हमारा जो मॉडल ऑफ टीचिंग है वो जो है किस पे ध्यान देता है, ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान। अब आपका है आगे, ईच मॉडल कीप स्टूडेंट्स एक्टिव कॉन्स्टेंटली। मॉडल कहता है कि एक सोशल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होता है क्लास का, और उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहने चाहिए।
ये नहीं कि टीचर एक्टिव है स्टूडेंट पैसिव हैं, वो अपना कुछ और खेल रहे हैं, दिमाग उनका कहीं और है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिवली कॉन्स्टेंटली, लेकिन ट्रेडिशनल और मेथड ऑफ टीचिंग आफ्टर डिजिटल मेथड्स डू नॉट कीप द स्टूडेंट्स एक्टिव थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस। इसमें इस चीज़ पे कोई गौर नहीं करा गया, केवल टीचर एक्टिव रहती है, बोलती जाती है, स्टूडेंट सुन रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट एक्टिव रहें, इस पक्ष पे ध्यान नहीं दिया गया। ट्रेडिशनल टीचिंग में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन को कुछ माना ही नहीं गया। फिर ट्रेडिशनल टीचिंग में तो ये कहा जाता ना कि स्टूडेंट टीचर जो है क्या कर रही है, क्लास में पढ़ा रही है। जबकि जब हमारी साइंस आई, उन्होंने ये कहा कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है जब तक वो मेंटली खुद प्रिपेयर ना, सीखने के लिए तैयार ना हो। चाहे मैं 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट आपको पढ़ाती रहूँ, बोलती रहूँ, अगर आपको मुझे आपको तैयार करना है पढ़ने के लिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो उन्होंने ये कहा, साइंस ने, कोई किसी को नहीं पढ़ाता है। इसके लिए टीचर को स्टूडेंट के सामने एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिससे बच्चे खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। है ना, बताया था भी मैंने कि अपने एक्सपीरियंस से ही बच्चे, तो टीचर को एक्सपीरियंस देने चाहिए बच्चे को समय पे, है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन करके, कहानी सुना के, नोट्स लिखा के, डायग्राम बना के। तो जैसे वो एक्सपीरियंस देगा और उसी तरह बच्चे को एक्सपीरियंस ही उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये नहीं कि मैं बोलती रहूँगी और आपको मैं सिखा दूँगी। मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपके सामने लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका, तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड में तो ये कुछ था ही नहीं ना। बस ये उस टाइम में तो हम लोग क्या कहते थे, शिक्षण क्या है कि टीचर पढ़ा रही है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, क्लास में टीचिंग हो रही है। लेकिन मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं, ने जोर दिया कि स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी हमारी टीचिंग साइंटिफिक अप्रोच से पूरी होगी। ईच मॉडल हैज़ सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड, इट हैज़ नो सर्टेन रूल्स। भाई हर मॉडल के बीच जब किसी प्रिंसिपल पर आधारित है, साइकोलॉजी पर आधारित है, मैथ प्रिंसिपल पे और ये आपके फ़िलासफ़ी पे आधारित है, तो जिस भी प्रिंसिपल को मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे उनके रूल्स को भी फॉलो करना होगा उस मॉडल में। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में तो ये सब कुछ है ही नहीं, ना रूल्स है ना साइंटिफिक अप्रोच। ये रूल्स और ये प्रिंसिपल कहाँ से आए, किसने दिए हमको, आईसीटी ने दिए। तो जब बात ट्रेडिशनल की हो रही है, तो ट्रेडिशनल तो आईसीटी के पहले वाला टाइम है ना, तो इस समय कोई रूल नहीं। अब है आपका, ईच मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द सेम इफेक्ट बाय डिफरेंट टीचर। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द सेम इफेक्ट्स बाय डिफरेंट मेथड। डिफरेंट टीचर कैन नॉट यूज़ द सेम मेथड विद द सेम इफेक्ट। इस पॉइंट्स को आप मैं क्लियर करती हूँ, थोड़ा समझिए कि मॉडल, अगर एक ही मॉडल दोनों टीचर फॉलो कर रही हैं, मान लो इंक्वायरी मेथड है, अभी मैं नेक्स्ट मेरा यही लेक्चर है, इंक्वायरी मॉडल है, उस मॉडल को मैंने अपना टीचिंग में फॉलो किया और मैंने उस मॉडल के हिसाब से क्लास में पढ़ाया। इंक्वायरी मेथड से ही वही टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, किसी दूसरी टीचर ने भी उसे पढ़ाया, तो देखा दोनों के इफ़ेक्ट एक से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट रूल है ना मॉडल के कि टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, कैसा मुझे एग्ज़ाम लेना है, वो सब एवरीथिंग डिसाइडेड है। तो मुझे उससे अलग नहीं होना है, मुझे वही चीज़ें फॉलो करनी है, दूसरी टीचर भी वही फॉलो करेगी, तो हमारे इफ़ेक्ट सेम आते हैं। इसमें टीचर को कुछ करना ही नहीं है कि मैं अपने हिसाब से कुछ चेंज कर दूँ। तो टीचिंग मॉडल जो है हाईली एकदम इनकी जो बाउंड्रीज़ है ना, वो बहुत हाईली जो है स्ट्रिक्टली जो है बाउंडेड है। तो इसलिए एक मॉडल यदि दो टीचर यूज़ करती हैं तो उनके जो है क्या होता है, सेम इफ़ेक्ट आता है बाय डिफरेंट टीचर। सेम इफ़ेक्ट मतलब सेम ही प्रोसीजर है दोनों के लिए। लेकिन मेथड में ये नहीं है। मेथड में क्या है कि एक मेथड दो टीचर पढ़ा रही हैं तो उनके इफ़ेक्ट अलग। देखिए मेथड में क्या है कि इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। जैसे मेथड में हमारा अपना इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं भी पढ़ा रही हूँ क्लास में ट्रेडिशनल मेथड से,
जैसे आप लोग पढ़ते ही हैं आजकल ये सब वीडियो से, तो जैसे एक ट्रेडिशनल मेथड से मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, जैसे मैं खाली बोल रही हूँ, दूसरी यही टॉपिक इसी तरह इसी स्लाइड से कोई दूसरी टीचर पढ़ाती है तो उसके एक्सप्लेनेशन में और मेरे एक्सप्लेनेशन में अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेड स्टेप नहीं है कि हमें कितना कैसे बोलना है, हर का अपना इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए टॉपिक भी वही है, स्लाइड्स भी यही रहेंगी, केवल टीचर बदल जाएगी। तो आप देखिएगा दोनों के समझाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन का तरीका सेम अलग होता है, तो इफ़ेक्ट अलग होता है। तो टीचिंग मेथड में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड में भाई एक टीचर क्लास में आई, फिर दूसरी टीचर ने उसी टॉपिक को पढ़ाया, तो आप देखिए दोनों के बोलने का, क्योंकि इसमें कोई रूल प्रिंसिपल नहीं है मेथड में कि इसी रास्ते सबको चलना है, ठीक है। इट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका इफेक्ट सेम आता है और इसमें नहीं आता। ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल, एक मैंने पीछे आपको बताया था, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और ये कंटेंट बेस्ड है। ये पाठ्यवस्तु जो हमें पढ़ानी है ये उस पर डिपेंड करता है, क्या टीचिंग मेथड। नेक्स्ट, इट हैज़ सर्टन स्टेप्स टू बी फॉलोड, इट डज़ नॉट हैव सर्टन स्टेप टू बी फॉलो। ये तो इसको पहले से क्लियर हो रहा होगा आपको। मैंने बताया था कि मॉडल में सब ऑब्जेक्टिव, सिंटैक्स, सपोर्ट सिस्टम, है ना, सारी चीज़ें हमारी क्या थी, डिसाइडेड थी। लेकिन अब नहीं है, इसमें नहीं होता। टीचिंग मेथड में मैंने बताया सेम इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्या है, कोई साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है। तो ये आपको नेक्स्ट है, ईच मॉडल डिसाइड्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टीचर। वो तो एवरीथिंग एक्टिविटीज़ आपको मैंने बताई, टीचर की क्या होनी है, स्टूडेंट की क्या होनी है, टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये भी डिसाइडेड होता है कि स्टूडेंट्स क्या बताएगा, है ना, क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड, ईच मेथड डज नॉट डिसाइड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें तो ये कि जो देखा, जो पूछेंगे उसी समय वो जो जवाब मिलेगा, मतलब कोई प्लानिंग है ही नहीं इसमें। तो ट्रेडिशनल मेथड में कोई डिसाइडेड नहीं है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ईच मॉडल इज़ टू बी डेवलप इन साइंटिफिक मैनर। जो भी हमारा साइंटिफिक एनवायरनमेंट है, देखिए सब साइंटिफिक अप्रोच है मॉडल्स में, तो सब चीज़ हमारी एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड हो रही है। तो इसमें आपने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड में डज नॉट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट टू बी डेवलप, इसमें कोई भी हमारा स्पेसिफिक नहीं है। तो आपने इनमें जो ये देखा ट्रेडिशनल मेथड और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट टू बी डेवलप्ड है, और इसमें जो है हमारा सब कुछ जो एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो हमारा डिसाइडेड है। इसके बाद आपका ईच मॉडल हैज़ स्पेसिफिक इवेल्यूशन सिस्टम। ये तो आपने एलिमेंट में पढ़ा था, सबका सब डिसाइडेड है ना, एवरीथिंग डिसाइडेड, कब क्या बोलना है, कब स्टूडेंट क्या बोलना है, पढ़ाने के बाद फिर कौन से क्वेश्चन पूछने हैं स्टूडेंट से, सब इसमें। ट्रेडिशनल मेथड डू नॉट हैव स्पेसिफिक सपोर्ट सिस्टम, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया होता है, किसी तरह से भी हम पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को ओरल पूछ लिया, कभी लिखित में दे दिया, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें। Model provide space for developing scientific instructional material and traditional method do not develop specific instructional material. तो इसमें सब चीज़ हमारी क्या हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, ये सब डिसाइडेड है। ट्रेडिशनल मेथड में ये उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क भी डिसाइडेड होता है मॉडल्स में कि हमें क्या कितना क्या लिखना है, तो इसमें हमारा कोई नहीं डिसाइडेड होता है। तो आपने ये देखा कि जो हमारा डिफरेंस है ट्रेडिशनल और टीचिंग मेथड में, पहली बात तो आपने ये सम अप करके थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि इसमें क्या है कि आपका टीचिंग मेथड में ये ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होता है मॉडल, और टीचिंग मेथड जो है कंटेंट पे रिलेटेड होता है ना, कंटेंट बेस है, कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसमें हमारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं मॉडल्स में, वो हमारी एवरीथिंग सब हमारी डिसाइडेड है, प्री डिसाइड। ट्रेडिशनल मेथड में कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं है, ये आपको बताया गया। और ये तो एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट तो ये मान ही लीजिए कि जो टीचिंग मॉडल है ये हमारी किसकी देन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की है। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि टीचिंग एक हमारी क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट माना। और लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग में ये कुछ नहीं, मशीन की तरह नहीं माना था, जब साइंस थी नहीं तो वो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग जैसे जब टीचर क्लास में गई अपने, उन्होंने कोई प्री प्लान से नहीं जाती है, अपने हिसाब से पढ़ा। तो ट्रेडिशनल टीचिंग में
और टीचिंग मॉडल में ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो आपको दो बातें बहुत ध्यान में रखनी है जो अधिकतर पूछी जाती हैं कि टीचिंग मॉडल जो है हमारे ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं। जैसा हमें डेवलपमेंट करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, इफेक्टिव डेवलपमेंट करना है, साइकोमोटर डेवलपमेंट करना है, इन तीनों डेवलपमेंट से जैसा करना है हमें वही मॉडल यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, हर डेवलपमेंट के लिए अलग मॉडल है। दूसरी बात, टीचिंग मेथड में ये कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस नहीं होता है। इसमें जो हमें पढ़ाना है, जो भी मुझे चीज़ समझानी है, उसमें मैं कुछ अपने स्टोरी सुना के या उदाहरण दे के उसको मैं समझा सकती हूँ। तो ये आपका जो था, ये आपके फर्स्ट यूनिट में ही आईसीटी में पढ़ रहे हैं। आपने ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके में टीचिंग मॉडल कोर्स में है। टीचिंग मॉडल क्योंकि ये किसकी देन है भाई, जब आईसीटी ने कह दिया कि हमारी सिस्टम अप्रोच में, आपने देखा सिस्टम अप्रोच एजुकेशन टेक्नोलॉजी का थर्ड पार्ट था, तो उसमें यही तो बताया था कि हमारी टीचिंग जो है एक मैकेनिकल है। अब देखो सिस्टम में होनी चाहिए, सब सिस्टम में सब तय हो कि भाई कब ऐसे हिलना है, कब लिखना है, कब सुनना है, कब दिखाना है, कब बच्चों से पूछना है, कब क्वेश्चन पूछना है, कब हमें पिक्चर दिखानी है, कब हमें ब्लैक बोर्ड पर सब चीज़ दिखा। तो ये सब करने के लिए हमारी टीचिंग कैसे एकदम से प्लान्ड होगी। तो हमें ये साइकोलॉजी और फिलोसफर ने हमको कुछ चीज़ें दी, जैसे टीचिंग प्रिंसिपल दिए, टीचिंग मैगजीन्स दिए, है ना, ये सब। तो ये सब हमारी किससे, हमने कहाँ यूज़ करी अपने। तो टीचिंग मॉडल भी हमारी किसकी देन है, आईसीटी की देन है, क्योंकि हमको मॉडल के आधार पर ही हम पढ़ाएंगे। मॉडल मतलब जैसे हमारा मॉडल ये है, अगर मैं किसी व्यक्ति को अपना मॉडल मान लेती हूँ तो मैं उसके हिसाब से बिल्कुल काम करूँगी ना, जैसे वो चलता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जैसे उनके बोलने का स्टाइल है। तो इसी तरह इससे टीचिंग मॉडल क्या है कि अगर मैं इंक्वायरी मॉडल यूज़ कर रही हूँ तो अपनी टीचिंग में उसी मॉडल की झलक रहेगी मेरे पढ़ाने में। जैसे उस मॉडल में बताया है कि टीचर को कैसे बातें करनी चाहिए, स्टूडेंट को से क्या पूछना चाहिए, कैसे सपोर्ट सिस्टम है, कैसा क्लास का एटमॉस्फेयर। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, इंक्वायरी मॉडल में उसकी मॉडल मेरा बेस है, उसके अकॉर्डिंग में अगर कोई मेरी क्लास में बैठ के मुझे ऑब्ज़र्व करेगा और वो इसी फील्ड का व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा कि मैडम जो है इंक्वायरी मॉडल फॉलो कर रही हैं अपनी टीचिंग में, है ना। तो ये क्या है, मॉडल। तो इन मॉडल को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी टीचिंग सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच से पूरी होगी। तो आज आपने देखा कि टीचिंग मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, टीचिंग मेथड और हमारे टीचिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद अब जो हम आगे पढ़ेंगे, दो मॉडल्स आपके कोर्स में हैं, एक तो आसुबेल का मॉडल और एक आपका इंक्वायरी मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये कवर करूँगी कि आईसीटी का में आप फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो रही है। तो अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो किस पे, कौन से मॉडल आपके कोर्स में है। पहले तो आपने मॉडल पढ़ा, व्हाट इज़ टीचिंग मॉडल, फिर आपने एलिमेंट्स पढ़े, उनके करेक्टरिस्टिक पढ़े, उसके बाद आपने इसमें पढ़ा टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या डिफरेंस है। अब आप पढ़ेंगे जो दो मॉडल आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, इंक्वायरी मॉडल होता है, उस मॉडल में कैसे, क्या सिंटेक्स है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। आपको जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, इंक्वायरी मॉडल यूज़ करेंगे। तो इससे आपको ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि हमें कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। तो आपके कोर्स में दो हैं, ये मॉडल में डिटेल में लूँगी और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। जो आज आपका टॉपिक था, ये मैंने टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग मेथड। दो बातें तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल मतलब दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि जो टीचिंग मॉडल हैं आपके, वो आपके किसके बेस हैं, ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं। जैसा ऑब्जेक्टिव वैसे ही मॉडल यूज़ करें। लेकिन आपका जो टीचिंग मेथड है वो हमारा किस पे बेस है, कंटेंट पे है। कंटेंट पाठ्य वस्तु क्या, जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हमारा टॉपिक है दो मॉडल जो आपके यहाँ डिटेल में है, वो मिलूँगी। थैंक यू सो मच।